क्या आप जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग हम पर हावी होते हैं। कई बार वो हावी इतनी चालाकी से होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हम मैनिपुलेट हो जाते हैं और जब तक पता चलता है तब तक हम उनके शिकार में फंस चुके होते हैं। इन टेक्निक्स के बारे में पता होने पर ही तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सामने वाला हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो मैनिपुलेशन के लिए लोग काम में लाते हैं, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैनिपुलेशन की ऐसी टेक्निक किसी एक किताब में नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग किताबों में वर्णित है। पहली टेक्निक है फुट इन द डोर। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दूसरे लोग हमें राजी करते हैं कि हम उनकी कोई छोटी सी बात को मान लें, और हम उस बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उसको मानना बहुत आसान होता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, रिक्वेस्ट का लेवल बढ़ता जाता है और हमारे लिए उसको पूरा करना मुश्किल होता जाता है। इस टेक्निक के थ्रू लोग अपने छोटे से बड़े कामों को निकलवा पाते हैं। दूसरी टेक्निक है डोर इन द फेस। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार लोग हमसे बहुत बड़ा फेवर मांगते हैं और हम उस फेवर को मना कर देते हैं। मना करने के बाद हमें बहुत गिल्ट भी होता है कि काश मैं इस व्यक्ति की हेल्प कर पाता, परंतु फिर वही व्यक्ति एक छोटा सा फेवर मांगता है और हम उस गिल्ट की वजह से उस छोटे से काम को पूरा कर देते हैं। इस तरह लोग अपने काम को पूरा करवाने के लिए पहले किसी बड़े काम का फेवर मांगते हैं, और जब हम उस बड़े काम के लिए मना कर देते हैं तो हमारे गिल्ट ट्रैप की वजह से वो हमसे अपना छोटा काम करवा लेते हैं। तीसरी टेक्निक है डिसेप्शन। इसमें लोग हमारे सामने अपनी झूठी बातों को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं कि हमें यह विश्वास होने लगता है कि ये बातें सच्ची हैं, और हम उस बात को मानकर अपने डिसीजंस को ले लेते हैं। ऐसा देखा गया है, जिनकी बातों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं या बहुत लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उन लोगों के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर पाना बहुत ही आसान होता है। अगली टेक्निक है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके एक्शंस और थॉट्स को इस तरह घुमा फिराकर गलत साबित कर दिया जाता है कि आप एक विक्टिम बन जाते हो और आपको दूसरों की बातें सही लगने लगती हैं। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रही हैं और अपनी बात कहने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार यह कहना शुरू कर दे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप उनसे बदतमीज़ी से बात कर रही हैं, उनको आपके बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। बार बार इन्हीं शब्दों को सुनते हुए आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि कहीं आप वाकई इसी तरीके से बात तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह लोग आपको कंफ्यूज करके आपकी सोचने समझने की शक्ति पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अगली टेक्निक है कैमेलियन टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दूसरा व्यक्ति हमें इम्प्रेस करने के लिए हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। हमारी पसंद और नापसंद की चीज़ें उनकी भी पसंद और नापसंद की चीज़ें बन जाती है। जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप उन्हें बताते हैं कि आपको चाइनीज़ फूड पसंद है, तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे यही कहता है कि उनको भी इसी तरह का खाना पसंद है और वो तो रोज़ इस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। उसके बाद यहीं से बातें शुरू हो जाती हैं। इससे दूसरा व्यक्ति हमारे क्लोज आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टेक्निक है चॉइस रिस्ट्रिक्शन। इसमें दूसरे व्यक्ति हमें ऐसी चॉइसेस देते हैं जो उनके फेवर में होती हैं, और उन्हीं कम चॉइसेस में से हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट से ओवरटाइम करवाना चाहता है, तो वह अपने कलीग्स को ऑप्शन दे सकता है कि या तो तुम आज ओवरटाइम कर सकते हो या फिर कल ओवरटाइम कर सकते। उन्होंने ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और ना कहने का मौका ही नहीं दिया। सबॉर्डिनेट को ना चाहते हुए भी आज या कल रुककर ओवरटाइम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार लोग इस तरह की मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके हमसे अपने काम डायरेक्टली करवा लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है रिवर्स साइकोलॉजी। इसमें मैनिपुलेटर इस तरह मैनिपुलेट करता है कि हमें खुद ही शर्म आने लगती है। इसका एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल हमें हमारे घर में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने या टीवी देखने पर घर वाले बार बार बोलने लगते हैं कि हाँ, और टीवी देखो और मोबाइल चलाओ, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। और यदि आप उन्हें गलती से कह दो कि आपके सर में दर्द हो रहा है,
तो वो बार बार आपको इंसिस्ट करते हैं कि और मोबाइल फ़ोन चलाने और टीवी देखने से ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली वो ये मैसेज पास ऑन कर रहे होते हैं कि हमें टीवी और मोबाइल फ़ोन नहीं देखना चाहिए क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम का कारण है। अगली मैनिपुलेशन टेक्निक है गिल्ट ट्रिप। इसमें दूसरा व्यक्ति हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी छोटी से छोटी गलती को भी बड़ा बनाकर बताया जाता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई हो रही है और तीसरा व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक के प्रति डिसीजन देना चाहता है, तो जिसे वह पसंद करता है उसके फेवर में डिसीजन देते हुए दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारी वजह से दूसरा व्यक्ति परेशान है, तुम्हें उसके साथ इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए, यू आर वेरी इनसेंसिटिव। और इस तरह की बातों को सुनकर आपको भी लगने लगता है कि आपने बहुत ही गलत तरीके से बात की है और आप अपने ही गिल्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मैनिपुलेटिंग टेक्निक है मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दूसरा व्यक्ति आपको इस तरह से अपनी बातों की जाल में फंसाता है कि आपको उस पर विश्वास होने लगता है। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जब भी हम किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं और रेट कम कराने की कोशिश करते हैं तो दुकानदार बहुत ही इजीली ये कह देते हैं कि इतने में तो उन्होंने खरीदा भी नहीं है, इससे उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। और बार बार ये सुनने की वजह से आप अपने दाम को बढ़ाते जाते हैं। आपको भी लगता है कि सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कराकर आपको कोई फायदा नहीं होगा और इस प्रकार आप उन्हीं के दामों पर चीज़ को खरीद कर ले आते हैं, जबकि शुरुआत आपने अपने सोचे हुए दाम से की थी। इस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाए तो हम बहुत सी मैनिपुलेशन टेक्निक्स का शिकार होते हैं। जिनको इनके बारे में पता होता है वो व्यक्ति सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होता वे दूसरों की बातों के जाल में फंस जाते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल नेगेटिवली ही नहीं पॉजिटिवली भी किया जा सकता है, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए भी किया जा सकता है, परंतु ज्यादातर लोग इन टेक्निक्स का यूज दूसरों से फेवर हासिल करने के लिए करते हैं। परंतु अब क्योंकि आप सभी टेक्निक्स को जानते हैं, कोई भी आपको अपनी बातों के जाल में नहीं फंसा पाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप किसी और मैनिपुलेटिव टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।